नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज मार्च 30, 2022 बुधवार है। हम हर रोज़ निफ्टी में कल का रुख और अगर संभव हुआ तो अगले कुछ दिनों के रुख की बात करते हैं। कई दिनों से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम तेज़ी में हैं। जब तेज़ी में रहते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प होता है खरीदने का। माने हम तेज़ी में हैं और हम सोचे नहीं हम बेच लेंगे, या हम ये सोच लें कि बस इतनी तेज़ी हो गई और नहीं होगी। ये काम मैं कभी नहीं करता हूँ। आप या यूँ समझ लीजिए कि मैं इस काम को बहुत किया करता था और हर बार नुकसान देते देते मैंने समय की ठोकर ने मेरा दिमाग सही कर दिया है। बाजार के रुख के विपरीत कभी नहीं जाना। मेरे मन में चाहे कितनी तीव्र इच्छा हो कि इतना ऊपर चला गया और ऊपर नहीं जा सकता है, कैसे जा सकता है, इतनी और हमारे विपरीत वातावरण बन रहे हैं, ये मन में बातें आती है, लेकिन एक्शन में या ट्रेडिंग में इनको नहीं मैं लेके जाता हूँ। ट्रेडिंग में सिर्फ बाजार रहता है, बाजार जहाँ जा रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हम जैसे 17,500 पर पहुँच रहे हैं और 15,600 से और रैली करते हुए यहाँ पहुँचे। वही नहीं, 17,000 तो 2 दिन पहले था, यानी 2 दिन में भी हमने 500 पॉइंट का एक मार्ग तय किया है। तो मन में ये विचार आ सकते हैं कि यार और ऊपर नहीं जाएगा। कितना ऊपर जाएगा आखिर? हो सकता है कितना ऊपर जाएगा मैं भी नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि और ऊपर न जाए, लेकिन जब तक बाजार इनका संकेत न दे, अपने आप हमको ये ना बताए कि हम और ऊपर नहीं जा रहे हैं, तब तक हम इस बात को मान के चलते हैं कि अभी जो बाजार कर रहा है वही सही है। तो व्यवस्था वही है, बाजार को डिप्स और ब्रेकआउट्स पर ख़रीदना चाहिए। चूँकि एक ब्रेकआउट हो चुका है इसलिए बाजार में अब ब्रेकआउट तो नहीं दिखता है। वो 17,350 का ब्रेकआउट हो गया था। सो अब हम डिप्स पर ख़रीदते हैं और वही वातावरण कल के लिए भी लागू है, डिप्स पर खरीदिए। लेकिन बाजार क्या कोई संकेत दे रहा है कि शायद हम रुक जाएं? ये संकेत है, ये कोई तय नहीं है, ये कोई पैटर्न भी नहीं है। ये बात है ना, हो सकता है मेरे मन की इच्छा, प्रबल इच्छा की अभिव्यक्ति है कि बाजार के संकेत मुझे दिख रहे हो जो कि हो नहीं। ये भी हो सकता है। कई बार हम वो सब चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे मन में कहीं छिपा हुआ होता है। तो चार्ट्स पर है ना, पर जो भी है, जो संकेत मुझे कुछ थोड़े बहुत दिख रहे हैं, और ये बहुत सारी वार्निंग के साथ आप इसको सुनिए, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फॉलो सिर्फ वही कर रहा हूँ कि बाजार ऊपर जा रहा है बस। फिर भी मैं चार्ट्स में उन संकेतों को आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और अब तक तो दर्शक समझ गए हैं कि हम इसी चार्ट को काम में लेते हैं। तो ये कैंडल्स आप समझ रहे हैं, ये डेली चार्ट है, ये वाइट कैंडल्स हैं, ये ब्लैक कैंडल्स हैं, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और ये प्राइस के बैंड्स हैं। ये प्राइस के बैंड्स 2 काम करते हैं। एक तो ये बताते हैं कि यहाँ पर लगभग रेजिस्टेंस टूट रहा है और यहाँ सपोर्ट है। एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप देखिए अच्छी चाल मिलती है। उसी तरह से एक बार सपोर्ट टूट जाता है तो फिर मंदी का वातावरण बन जाता है। उसके अलावा ये इस मोमेंटम इंडिकेटर के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का काम भी करते हैं। अब यहाँ पर ये हल्का सा ओवरबॉट हो गया है। यहाँ देखिए आप, बाजार ओवरसोल्ड हुआ और कितने दिनों तक ओवरसोल्ड चलता रहा। सो ओवरसोल्ड का मतलब या ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता है कि अब बाजार रुक जाएगा। ये पहला एक संकेत है। अब संकेत हमको क्या मिल रहे हैं, जिसकी बात मैं आपसे चर्चा पहले कर रहा था। ये देखिए, इस दिन है ना लॉन्ग लोअर शेडोज बने थे। तब मैंने कहा था कि ये बुलिश होते हैं क्योंकि बाजार इतना नीचे गया, उसके बाद ख़रीदारी आ गई और ख़रीदने वालों ने बाजार को उस दिन इंट्राडे में वापस ऊपर पहुंचा दिया। तो ये लॉन्ग लोअर शेडो बना, इस लो को इसने टेस्ट किया और ठीक सही रहा, हम वापस पहुंच गए, तो ये बुलिश था। कल फिर लॉन्ग लोअर शेडो बन गया। कल रेंज छोटा था पर उस छोटा के लिए उस अनुपात में शेडो बड़ा ही था। आज फिर लॉन्ग लोअर शेडो बन गया, तीसरे दिन भी। तो ऐसा समझिए कि 3-3 दिन रोज़ लोअर शेडोज बन रहे हैं, यानी रोज़ बाजार नीचे क्यों आता है? ये एक प्रश्न चिन्ह है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका ये कोई संकेत नहीं दे रहा है। ये केवल एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि हर रोज़ बाजार नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। एक दिन आया वो तो समझ में आता है, इसका और कोई मतलब है नहीं। सो इस बात को हम यहीं पर रोक देते हैं। अब इसी तरह से ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ओवरबॉट चला गया है। हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर एक बार ओवरबॉट हो जाता है तो 4-5 दिनों में कुछ समय बाद ये एक बार कोई मंदी का वातावरण बनाता है या कंसोलिडेशन का। अब क्या होगा या नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हम चुपचाप यही मानेंगे कि हम तेज़ी में हैं, इन पैटर्न्स को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है ये ख़त्म हो जाए, हो सकता है इनमें कोई और बात बनने लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।